बड़ी खबर दिल्ली हादसे से जुड़ी हुई। हादसे में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। मौके से दूसरा शव बरामद किया गया है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि जो बच्चे अपने घरों से पढ़ने के लिए निकले थे, आज उनके घर पर वो जिंदा नहीं, सही सलामत नहीं, बल्कि उनके शव वहां पर पहुंचेंगे वापस। बहुत दुखद और बहुत ही लापरवाही से भरा हुआ नजरिया इस पूरे हादसे पर नजर आ रहा है। सीधे रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, लोकल जो लोग हैं वो इस घटना को लेकर क्या बता रहे हैं? जैसा अभी मैं सुन रही थी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े, उन्होंने कहा कि ये ओल्ड राजेंद्र नगर के हर इंस्टीट्यूट का हाल है और उन्होंने कई तरह की मिलीभगत की भी बात की है। इस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, इसके बारे में डिटेल्स बताइए, कितना पुराना है ये, अगर आप जुटा पाए ये जानकारियां साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए, राउस आईएएस स्टडी सर्किल है, दिल्ली के कुछ बहुत पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से है जो यूपीएससी की तैयारी कराता है। ख़ास तौर पर आईएएस की पढ़ाई करने वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। 1953 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। करोल बाग का जो ये सेंटर है, यहाँ पर 1953 में ये बनाया गया था और तब से लगातार यहाँ पर ये पढ़ाई कराई जाती है, ये कोचिंग कराया जाता है। लोग यहाँ पर जो है, जिनसे अभी मैं आपकी बात करा रहा था, सीधे तौर पर बिल्डिंग ऑनर्स और एमसीडी का नेक्सस बता रहे हैं। बहुत बड़े करप्शन का नेक्सस उनकी ओर से बताया जा रहा है। हर साल मानसून के समय में, बारिश के समय में इसी तरह पानी भरता है और सड़कों से पानी नीचे बेसमेंट तक जाता है। देखिए, अगर मेरे कैमरा सहयोगी कपिल आपको तस्वीर दिखाएंगे, देखिए रोड पर सामने इस वक्त पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। अगर यही पानी नीचे गया होगा तो वो कितना ज़्यादा हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शोर शराबा भी हो रहा है, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, आक्रोश में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दूसरा शव बरामद होने की बात यहाँ पर सामने आई है। अभी तक एक मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कुछ देर में ये आंकड़ा और ज़्यादा डराए और ज़्यादा परेशान करे। हम ये सुनते आए थे कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो सड़कों पर मत जाइए क्योंकि नाले ओवरफ्लो करते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी छत के नीचे भी है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हैं, वहाँ भी आप सुरक्षित नहीं है। लापरवाही का आलम ये है। कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, कोई जानकारी दे पाएंगे इस वक्त? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी नहीं बताया जा रहा है कि कुल कितने छात्र, कितने स्टूडेंट हैं जो भीतर फंसे हुए हैं। अलग अलग सोर्सेज से हमने पता करने की कोशिश की है। कोई एक आंकड़ा किसी के पास से सामने नहीं आ रहा है। थोड़ा और हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन 6 से 7 ये संख्या हो सकती है जो जानकारी अभी सामने आई है। देखिए, थोड़ा और आपको एक विजुअल दिखाते हैं। पानी भीतर से जब बाहर निकाला जा रहा है पंप के जरिए, तो पानी का फोर्स देखिए कितना ज़्यादा पावर पानी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भीतर भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि बेसमेंट आधा ज़्यादा भरा हो सकता है, क्योंकि पानी निकालने की जो कोशिश है वो पिछले कई घंटों से की जा रही है, 1-1.5 घंटे से की जा रही है और अभी तक रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कुछ लोग ये बता रहे थे कि सामने इंस्टीट्यूट के गेट के सामने जो गेट था वो गेट टूट गया और इसकी वजह से पानी पूरा अंदर चला गया। तो ये लापरवाही कैसे हुई कि गेट कमज़ोर रखा गया, गेट की मरम्मत नहीं की गई। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी। एक्चुअल वजह क्या रही कि अचानक पानी इतने ज़्यादा फोर्स के साथ भीतर चला गया कि बच्चे जिनकी उम्र, जो आईएएस की पढ़ाई करते हैं, वो बहुत छोटी उम्र के बच्चे नहीं होते हैं। 21-22 साल उनकी उम्र होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इतनी उम्र के बच्चे अगर नहीं निकल पाए पानी से और वो करंट लगने की वजह से या दम घुटने की वजह से या पानी में डूबने की वजह से अगर उनकी मौत हो जाती है, तो कितना ज़्यादा ये मतलब परेशान करने वाली बात है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली बात भी है कि किस तरह की तैयारी इंस्टीट्यूट में की गई थी। उनके बेसमेंट में क्या कोई सुरक्षा के मानकों को नहीं रखा गया था? क्या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आप जो बता रहे हैं बात कि किस तरह से दरवाजा ही स्थानीय लोग बता रहे हैं कि टूटकर अंदर की तरफ गिरा और उसके बाद ओवरफ्लो हो गया। रजनीश, ऐसा लग रहा है कि जर्जर होती हुई इमारत में सिर्फ पैसा कमाने की मशीन मौजूद थी, बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात नहीं थे।
बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा के मानक होते हैं, अगर उनका इंतज़ाम रहा होता, सुरक्षा का ख्याल रखा गया होता, तो शायद उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन कमर्शियलाइजेशन जिस तरीके से शिक्षा का हुआ है, जिस तरीके से शिक्षा को एक व्यवसाय बनाया गया है, तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम होता है, सुरक्षा पर ध्यान कम होता है और शिक्षा के जरिए पैसा कमाना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और वो कहीं ना कहीं इस घटना में नज़र आ रहा है। जिस तरीके से बच्चों की जान जा रही है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ये आंकड़ा और ज़्यादा कितना डराएगा और कितना ज़्यादा परेशान करेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 3 दिन पहले करोल बाग में भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट की इसी तरह से मौत हुई है करंट लगने से, और वो करंट भी बारिश की पानी की वजह से ही लगी है। और यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। ये वाटर लॉगिंग की तस्वीरें। अब वाटर लॉगिंग, अब आप समझिए, सड़कों पर नहीं हो रही है, उस जगह पर नहीं हो रही जहां से आपको ट्रैवल करना है। अब वाटर लॉगिंग की वजह से आपके इंस्टीट्यूट तक में पानी भर जाएगा और वहां पर बच्चों की जान चली जाएगी, और नहीं चली जाएगी तो बच्चों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। ये घटना यही बता रही है। 2 तस्वीरें रजनीश दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से हादसा हुआ, राव इंस्टीट्यूट वो बता रहे हैं, वहां पर पानी निकाला जा रहा है। 7 बजे की घटना है, पहला कॉल किया गया था 7 बजे के बाद। अभी हम जब आपसे लगातार जुड़ रहे हैं 11:30, 3.5 घंटे हो चुके हैं, और इन 3.5 घंटों में आलम देखिए आप, पानी के हाल देखिए, और वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो लगातार गुस्से में हैं और चाहते हैं कि आखिर ये घटना हुई कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।